हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग्स जो हम ले रहे हैं वो टारगेटेड ड्रग्स हैं लाइक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। सो आज की क्लास से पहले हमने जो पिछली वाली क्लासेस थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं और एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, इन सभी की मैकेनिज्म हमने डिस्कस करी थी। इसके अलावा टोपोआइसोमरेज की मैकेनिज्म एक्शन भी हमने डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब्सक्राइब करने पर आप सभी को पता जरूर चल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। तो यहाँ पर जो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं, इनकी जो मैकेनिज्म है वो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की तरह से होती है। और ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जो मैकेनिज्म होती है वो मैंने जब आपको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर समझाया था वो वहाँ पर पूरी मैकेनिज्म आपको शो करी थी। तो यहाँ पर मैं सजेशन भी कर रहा हूँ कि अगर आपको पूरा डिटेल में मैकेनिज्म देखना है तो उस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देख लें। यहाँ पर फर्दर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कि किस तरह से हमारी मैकेनिज्म, किस तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं और मोस्ट ऑफ द जो कैंसर ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो क्यों टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर जो है, टायरोसिन काइनेज जो है पर्टिकुलरली क्यों टारगेटेड हो रहा है, क्यों इसको सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में रिसेप्टर है ये सेल मेम्ब्रेन्स हैं और सेल मेम्ब्रेन पर जो हमारे पास में ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है और जो कि हम ये बात कर रहे हैं टायरोसिन काइनेज टाइप। ओके, सो ट्रांस मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को जो अटैच करने वाली स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल हेलिकल ट्रांस मेम्ब्रेन होती है जो कि पेप्टाइड की बनी हुई होती है। और ये पेप्टाइड जो चेन है, पेप्टाइड चेन फर्दर इंट्रासेलुलर साइटोसोलिक साइट से लिंक रहती है और जो साइटोसोलिक साइट होती है वो एंजाइमेटिक होती है। इसी स्ट्रक्चर को अगर आप मॉडल के रूप में देखना चाहें तो वो देखिए यहाँ पर किस तरह से होता है। लुक एट दिस, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो वाइट स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ओके, आउटर जो इसकी बाउंड्री है वो क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। क्लियर एवरीवन। और जो मिड पोर्शन है वो साइटोसोल हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर और पिंक कलर में कुछ ये रिसेप्टर्स देख रहे हैं। तो ये ऑरेंज कलर, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ये देखिए जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है, दैट ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज बेसिकली लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑफ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। एंड मिड जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दैट इज सिंगल हेलिकल ट्रांस मेम्ब्रेन पेप्टाइड चेन है और ये साइटोसोलिक साइड है। ओके, जिस पर कि टायरोसिन जो है रेसिड्यू जो है वो बाइंड हो जाता है। क्लियर एवरीवन। सो जनरली स्ट्रक्चर क्या रहती है, ये यहाँ पर इनएक्टिव स्टेज में रहती है। अब जब कभी भी ड्रग जो है होगी बाइंड करेगी, तो ये हमारे पास में कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इस पर बाइंड कर सकती हैं वो आप देखिए। जनरली हार्मोनल्स ड्रग्स होती हैं, हार्मोनल ड्रग्स होती हैं और ड्रग्स लाइक टायरोसिन जो टायरोसिन रिसेप्टर्स पर जो ड्रग बाइंड होती है वो ड्रग्स इसमें होती है, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर वो होते हैं। ओके, ग्रोथ फैक्टर्स। क्लियर एवरीवन। सो ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोनल ड्रग्स बेसिकली यहाँ पर बाइंड करती हैं मोस्ट ऑफ द हार्मोनल ड्रग्स और हमारे पास में ग्रोथ फैक्टर्स। अब ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से अवेलेबल हैं हमारे पास में, BCR ABL हो गया, एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हो गया, VEGFR हो गया और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एंड VE वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये सभी जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू ही एक्ट करते हैं। तो कुछ इसमें मल्टीपल टायरोसिन काइनेज को टारगेट करते हैं और कुछ सिंगल टायरोसिन काइनेज को ही टारगेट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो भी हार्मोन्स होंगे लाइक
जे सपोज करिए यहाँ पर ये हार्मोनल ड्रग है, दिस इज व्हाट अ हार्मोनल ड्रग। अब हार्मोनल ड्रग जो है वो आकर क्या कर गई है, बाइंड कर गई है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो ड्रग है ये बाइंड कर गई है हार्मोनल ड्रग। ओके, सो दिस इज व्हाट अ हार्मोनल ड्रग बाइंडिंग टू दिस साइट। क्लियर? क्लियर एवरीवन? सो ड्रग बाइंड कर गई है। ड्रग बाइंड करने के बाद में क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा एंड रिसेप्टर मेक डाइमर। सो यहाँ पर डाइमराइजेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इन दोनों का डाइमराइजेशन हो गया है। डाइमराइजेशन होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, जो साइटोसोलिक साइड है, दिस इज साइटोसोलिक साइड एंड दिस साइटोसोलिक साइड पर क्या होगा, क्लियर, दिस साइटोसोलिक साइड पर पर्टिकुलरली फास्फोराइलेशन होगा। हियर इट विल क्रिएट फास्फोराइलेशन। ओके, मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसको फास्फोराइलेट करेगी और ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो इसको फास्फोराइलेट करेगी। क्लियर एवरीवन? सो अब यहाँ पर इन दोनों को फास्फोराइलेट करने के बाद में क्या होगा, सेल के अंदर बहुत सारे जो हैं प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन प्रोटीन्स में से बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर की SS2 डोमेन होता है। तो यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स के अंदर SS2 डोमेन्स होगा, वो SS2 डोमेन वाले सारे प्रोटीन्स का क्या होगा, यहाँ इस साइटोसोलिक साइड का फास्फोराइलेशन होने से ये इसको एक्टिवेट करेगा और SS2 प्रोटीन्स जो होंगे वो फर्दर फास्फोराइलेट हो जाएंगे, ऑटो फास्फोराइलेट हो जाएंगे। अब जब ये फास्फोराइलेट हो जाएंगे तो इसके बाद ये क्या करेंगे, सिग्नलिंग पाथवे, सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट कर देंगे। तो सेकेंडरी पाथवे कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक मैप काइनेज हो सकता है, जैग स्टेट हो सकता है और PI3 AKT पाथवे हो सकता है। लुक एट हियर सब, अब जब यहाँ पर मैप काइनेज पाथवे, जैग स्टेट पाथवे और PI3 AKT पाथवे जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इट विल अल्टीमेटली लीड टू मेटास्टेटिस, एंजियोजेनेसिस और सेल प्रोलिफरेशन। मींस ये क्या करेंगे, सेल की ग्रोथ करेंगे, सेल की डिवीजन करेंगे। क्लियर एवरीवन? ओके, तो इस तरह से यहां पर क्या होगा, सेल का ग्रोथ हो जाएगा। अब सेल का जब ग्रोथ हो जाएगा, सो अल्टीमेटली जब सेल काफ़ी सारी ग्रोथ कर रही है तो यहाँ पर जब भी किसी को कैंसर होता है उस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ होने लगती है। अब अगर अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ होगी तो सेल में ट्यूमर्स बन जाएंगे। उसी के लिए टायरोसिन जो रिसेप्टर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली ग्रोथ फैक्टर्स ही क्या करते हैं, ग्रोथ कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो अब जब ये बाइंड करते हैं तो उसके बाद सेल का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? सो जब जितनी भी हमारी जो ड्रग्स हैं, लाइक सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं BCR, ABL, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, तो यहाँ पर जो हमारी ड्रग है वो है इमाटिनिब। ओके, सो इमाटिनिब जो है वो क्या कर रही है, पर्टिकुलरली इनएक्टिव स्टेज में बाइंड कर रही है। इनएक्टिव स्टेज में क्या कर रही है, वो बाइंड कर रही है एंड इट इनहिबिट फर्दर प्रोसेस। तो वो फर्दर इस प्रोसेस को भी क्या कर रही हैं, इनहिबिट कर रही हैं एंड दिस प्रोसेस आल्सो इनहिबिटेड बाय दिस ड्रग। तो यहाँ पर जो है इमाटिनिब जो है अगर यहाँ इस तरह से बाइंड कर जाएंगी इसी रिसेप्टर पर तो आगे आने वाले प्रोसेस को वो क्या कर देंगी, यहाँ पर पर्टिकुलरली ग्रोथ फैक्टर्स बाइंड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलरली सपोज अगर ये ड्रग है तो ये ड्रग अगर यहाँ पर ये इमाटिनिब है तो इमाटिनिब जो है अगर यहाँ बाइंड कर गई तो अब जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स बाइंड नहीं कर पाएंगे और ग्रोथ फैक्टर्स बाइंड नहीं कर पाएंगे तो पर्टिकुलरली ग्रोथ नहीं होगी। तो सारा सेल सिग्नलिंग पाथवे है वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर जो हमारे पास में टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं उनकी जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स ड्रग हैं, द फर्स्ट वन इज इमाटिनिब ड्रग इज
dasatinib and nilotinib. ओके, क्लियर एवरीवन? सो ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं क्या करती हैं, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन्स में इसकी ड्रग्स आ गई हैं. नाउ लुकिंग ऑन द वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, एडवर्स इवेंट एंड यूजेस ऑफ टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स ड्रग इमाटिनिब, दासाटिनिब एंड नीलोटिनिब. अगर हम बात करें इमाटिनिब की, तो यहाँ पर इसका अगर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स अगर हम देखते हैं, सो ये वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाती है. ओके, एब्जॉर्प्शन इसका क्या है, वेल है. एंड अगर टी हाफ इसका अगर हम देखें, सो टी हाफ इज ऑलमोस्ट 18 आवर्स. और अगर इसका मेटाबोलाइट जो है, मेटाबोलाइट्स का टी हाफ जस्ट इससे डबल होता है. ओके, मेटाबोलाइट्स टी हाफ इज डबल फ्रॉम 18 आवर्स. क्लियर? सो मेटाबोलाइट जो है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक यहाँ पर रहता है बॉडी में. एंड यहाँ पर अगर बात करें इसके मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म इज थ्रू बाय साइटोक्रोम P450. मीन्स यहाँ पर जो ड्रग इंटरैक्शन होंगे साइटोक्रोम P450 से रिलेटेड, वो सारे ड्रग इंटरैक्शन यहाँ पर होंगे. मीन्स इनहिबिटर एंड इंड्यूसर दोनों के ही ड्रग इंटरैक्शंस हो. अब अगर हम इमाटिनिब के एडीआर्स देखें, क्या एडीआर्स इनके क्या क्या होते हैं, सो देखें यहाँ पर एडीआर्स क्या है. माई लीवर PPF इज चेरिश. ओके, सो माई फॉर मायालजिया हो जाएगा. ओके, एंड इट कॉज लीवर डैमेज. It cause what? Liver damage. And P for periorbital edema cause कर रही हैं ये, periorbital edema cause कर रही हैं. And then further P means pleural edema cause कर रही हैं, pleural edema cause कर रही हैं ये. क्लियर? एंड F फॉर फ्लूइड रिटेंशन कर रही हैं, फ्लूइड रिटेंशन कर रही हैं. चेरिश मीन्स यहाँ पर आप याद रखिए, दे आर कॉजिंग CHF रिलेटेड, क्रोनिक हार्ट फेलियर रिलेटेड एडवर्स इवेंट. अब अगर हम इमाटिनिब के यूजेस को देखें कि कहाँ पर इमाटिनिब जो है वो यूज़ आ रही है, सो यूज़ आप देखिए कहाँ यूज़ आ रही हैं इमाटिनिब. We are using in CML, chronic myeloid leukemia, as well as GIST means, and further we are using it in dermatofibrosarcoma protuberans. Okay, सो यहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है. क्लियर? सो दीज आर द यूजेज ऑफ इमाटिनिब. नाउ फर्दर इफ यू आर लुकिंग ऑन दासाटिनिब, सो दासाटिनिब जो है, अगर यहाँ पीके पैरामीटर्स दासाटिनिब के देखें, सो इट इज़ मोर एक्टिव ड्रग एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग है. ओके, सेकेंड जनरेशन ड्रग है. क्लियर? सो यहाँ पर अगर हम इमाटिनिब का फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखें, सो इट इज़ ऑल्सो वेल एब्जॉर्ब्ड. क्लियर? टी हाफ जो होता है, टी हाफ इसका लेस होता है कंपेरेटिव टू दिस ड्रग, सो लेसर टी हाफ. क्लियर? अब यहाँ पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि दासाटिनिब और इमाटिनिब में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इमाटिनिब जो है वो इनएक्टिव स्टेज में ही एक्ट करती है रिसेप्टर पर, जबकि दासाटिनिब एक्ट ऑन both inactive as well as active stage, inactive and active stage of receptor. ओके, मीन्स दोनों ही स्टेज पर एक्ट करती है. तो यहाँ आप लोगों के लिए GPAT और नाइपर GE और नीट PG के लिए क्वेश्चन बनता है कि दासाटिनिब एक्ट ऑन विच स्टेज ऑफ रिसेप्टर. सो दासाटिनिब जो है इनएक्टिव स्टेज पर भी एक्ट करती है और एक्टिव स्टेज पर भी एक्ट करती है, जबकि इमाटिनिब जो है ओनली इनएक्टिव स्टेज पर एक्ट करती है. तो आप इसको याद कैसे रखोगे,
आई से आई को मैच कर लूँ, मीन्स इमाटिनिब और इनएक्टिव स्टेज। क्लियर? तो इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। ओके, और डासाटिनिब जो है वो दोनों ही स्टेज पर एक्ट कर रही है। अगर हम इसके एडवर्स इवेंट देखें तो यहाँ पर जो एडवर्स इवेंट है डासाटिनिब के बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस है बट लेसर है, और ये क्यूटी प्रोलॉन्ग भी करती है, क्यूटी प्रोलॉन्ग भी करती है। क्लियर एवरीवन? एंड यहाँ पर CML के जो रेजिस्टेंट केसेस हैं वहाँ पर यूज़ किए जा रहा है, यूज़ सिमिलर है बट वो सारे केसेस जो कि इमाटिनिब से रेजिस्टेंट हो चुके हैं उन केसेस में, रेजिस्टेंस केसेस में इसको यूज़ किया जा रहा है। और फिलाडेल्फिया सिंड्रोम जो होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम पॉजिटिव केसेस ऑफ CML में ये जो ड्रग है वो फर्स्ट चॉइस है। तो आप लोगों को याद रखना है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव केसेस ऑफ CML में डासाटिनिब इज द फर्स्ट चॉइस। क्लियर? जहां पर कि इमाटिनिब पे रेजिस्टेंस हो चुका है तो वहां पर इसको यूज आ रहा है। एंड नाउ लुकिंग फॉर निलोटिनिब। निलोटिनिब इज ऑल्सो अ second generation compound and it has almost 20 to 50 fold affinity for the receptor। ओके, सो इमाटिनिब से 20 to 50 फोल्ड जो है इसकी हायर एफिनिटी होती है, और करंटली बायोअवेलेबिलिटी जो है इट हैज़ अ बायोअवेलेबिलिटी 30% बायोअवेलेबिलिटी है। एंड अगर ADR देखें हम इसका तो ADR भी सिमिलर और लेसर देन इमाटिनिब है, एंड इट आल्सो कॉजिंग QT प्रोलोंगेशन करेगी, QT इंटरवल को प्रोलोंग करेगी। और जो यूजेस हैं इसके निलोटिनिब के वो सेम यूजेस हैं, और नाउअडेज लाइक CML में, GIST में, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा में, प्रोटूरबेंस में यूज़ आ रही हैं, और आज की तारीख में इसको रेजिस्टेंस केसेस में फर्स्ट लाइन ड्रग भी यूज़ किया जा रहा है। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स के अंदर ड्रग हैं वो सारी ड्रग्स जो हैं यहाँ पर समझ में आ गई होगी। Hello everyone, now it's time for question round from anti-cancer drugs mechanism tyrosine kinase receptors. Question number 1, which of the following drug bind with tyrosine kinase receptor? A. Imatinib, B. Dasatinib, C. Linotinib, and D. all of these. Question number 2, in which stage imatinib bind with tyrosine kinase receptor? A. Inactive stage of receptor, B. active stage of receptor, C. both of these, and D. none of these. Question number 3, dasatinib bind with tyrosine kinase receptor in inactive stage of receptor, B. active stage of receptor, C. both of these, and D. none of these. Question number 4, side effect of imatinib is obligor. A. Periorbital edema, B. pleural edema, C. fluid retention, and D. all of these. Question number 5, which of the following drug is used in imatinib resistance Philadelphia chromosome positive cases of CML, means chronic myeloid leukemia? A. dasatinib, B. vincristine, C. both of these, and D. none of these. So I already given answer of all of these question in my lecture, so go through with the lecture and answer in the comment box. यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब